You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 लोगों को निर्दोष करार दिया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अबू आसिम आजमी ने 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में बाइज्जत बरी किए गए बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों के मुद्दे पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 19 साल बाद मिला इंसाफ असल में एक लंबी और दर्दनाक बर्बादी का नाम है, जिसे किसी भी सूरत में इंसाफ नहीं कहा जा सकता। अबू आसिम आजमी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों को बेगुनाह बताया था। आज कोर्ट ने जब उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है तो ये बात साबित हो गई है कि उन्हें नाहक फंसाया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इतना देर से मिला इंसाफ खुद एक सवाल बन जाता है, क्या यही न्याय है? उन्होंने पुलिस और जांच एजेंसियों के रवैये को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये केस साफ तौर पर बताता है कि बम धमाकों के बाद जांच एजेंसियों का रुख मुसलमानों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण होता है। असली गुनाहगारों को पकड़ने के बजाय अक्सर बेकसूर मुस्लिम युवाओं को पकड़कर आतंकवादी बना दिया जाता है। आजमी ने कहा कि ये हैरानी की बात नहीं है कि जब इन बेगुनाहों को रिहा किया गया तो कुछ नेताओं को ये भी नागवार गुजरा। ये रवैया इस देश में बढ़ती नफरत और विभाजन की खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। वहीं AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि 12 निर्दोष लोगों को 19 साल जेल में बिताने पड़े उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, परिवार बिखर गए, जवानी निकल गई, माँ बाप इंतजार में दुनिया छोड़ गए। अब अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि उनके कीमती 19 साल कौन लौटाएगा। ये सुनते हैं वारिस पठान ने क्या कहा। ये होता है, देखिए, आप सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर MCOCA जैसे एक काले कानून के तहत बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को शक की बुनियाद पर अरेस्ट करते हो, उनको जेल में ठूस देते हो, उनको ना बेल होती है ना कुछ। अब इनमें से कितने लोगों की जवानी चले गई, कितनों ने अपने माँ बाप को खो दिया, अपने जिंदगी के 19 वर्ष इन्होंने सिर्फ एक झूठे केस के जो बनाया गया था एटीएस द्वारा उसमें बिता दिए। कौन जवाबदारी लेगा? उसमें से एक लड़का जिसको डेथ पेनल्टी हुई थी, वो सुन के उसके वालिद को हार्ट अटैक आ गया था। कितनों के बीवी बच्चे तितर बितर हो गए। कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा? इसमें किस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन जवाबदार है जिन्होंने इतने 12 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया 19 साल में? तो यही होता है। हम पहले भी बोलते थे कि MCOCA कानून जैसा, UAPA के जैसा ड्रैकोनियन जो लॉ आते हैं, इसका खामियाजा और भुगतान सिर्फ मुसलमानों को भरना पड़ता है। आज देखिए, और हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जो कन्फेशंस लिए गए थे वो भी आउट ऑफ ड्यूरेस, थ्रेट, फोर्स, कोवर्जन के थे। तो उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि कन्फेशन जो है ये थ्रेट की जानिब से लिए जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं थी बेचारों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज अ रूल, मगर इनको बेल नहीं मिली। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज इतने साल चले गए, और उससे बड़ी बात यह है कि ये तो समझो बेगुनाह बेकसूर करार कर दिए गए हाईकोर्ट द्वारा। इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई सबूत ही नहीं ला सका, कोई एविडेंस ही प्रोवाइड नहीं कर सका, कोई एविडेंस ही नहीं था इनके खिलाफ। पर जो अब असली लोग जो है वो तो खुली फिजाओं में घूम रहे। एटीएस कब उनको अरेस्ट करेगी? उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो जो असल मुजरिम थे, मुजरिम, वो तो खुली फिजाओं में घूम रहे, और यहां पर बेगुनाह बेकसूर 12 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी सरकार ने। अबू आसिम आजमी ने अब देश की सरकार से मांग की है कि बाइज्जत बरी हुए लोगों को उनके गुम हुए सालों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन सभी को घर, नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए
ताकि वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। आजमी ने आगे कहा कि जो एजेंसियां और अधिकारी इन बेकसूरों को झूठे मामलों में फंसाने के जिम्मेदार है, उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक विशेष जांच टीम के गठन की मांग की जो असली गुनहगारों की पहचान करे और उन्हें सजा दिलवाए। अंत में अबू आसिम आजमी ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट समझकर बार बार बलि का बकरा बनाना एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है, जिससे तुरंत रोका जाना चाहिए। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए। और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि भाई पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हमें देर जरूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है। लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और उनको जो है, अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए। और सरकार को जो एजेंसियां हैं वो माफी मांगे। बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। जब इनको फांसी की सजा हुई तो बहुत खुश हो रहे थे आप। जब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज जो है हमारे देश में जानबूझ करके मुसलमानों को बेकसूर फंसाया जा रहा है। बहुत ही गलत रवैया है। इस पर हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि हमारे बच्चे बगैर किसी कसूर के जो सच्चाई के लिए आगे लड़ना चाहते हैं, देश की आजादी के लिए जिस कौम ने इतना बड़ा काम किया है, उस कौम के बच्चों को आज जबरदस्ती आतंकवादी बंद किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस है आज कि मैं कुछ नेताओं का स्टेटमेंट सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्य छूटना है इनका, यानी बेकसूरों को फांसी मिल जाए तो आपको खुशी हो जाएगी। अगर असलियत है, कुछ कानून है, तो तुरंत इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने इनको फंसाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी मांग है।